अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मैं अब्दुल वहाब, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कैलीग्राफर एंड कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं अब्दुल वहाब ट्रेनर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियालकोट में बहुत सी तलीमी दरगाहें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और ऐसे तलीमी इदारे जिनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए, उनमें एक बड़ा खूबसूरत नाम मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स सियालकोट, जिसका पहला और पुराना नाम जो है वो लेडी एंडरसन गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है। इस वक्त आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया और उस सिलसिले में आए थे पाकिस्तान के मैप और मुख्तलिफ सूबों के, और वो हमने डिज़ाइन किए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की एक ग्राउंड है, बहुत शानदार ग्राउंड, बहुत खूबसूरत ब्लॉक्स बने हुए हैं और ये पूरी ग्राउंड इतनी साफ़ और इतनी खूबसूरत, इतनी ताजगी और इतनी अपनाइयत का एहसास हो रहा है। ये नेचर में बिल्कुल, इस वक्त हम अकेले यहाँ पर हैं, छुट्टी हो चुकी थी, उसके बाद हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पर ये अगर आप देखें तो इधर से थोड़ा आगे आए, तो इस तरह से चलते चलते इसकी बिल्डिंग दिखाई यहाँ पे, और ये नीचे का व्यू मैं जो दिखाना चाह रहा था। इधर आए, यहाँ पर थोड़ा यहाँ का मंजर है और थोड़ा यहाँ से, अगर आप कभी यहाँ पर आए हैं, ये वो एक नया ब्लॉक है जो यहाँ पर तमीर हुआ, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, गवर्नमेंट लेडीज एंड गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सियालकोट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स सियालकोट। तो ये नया ब्लॉक बना और ये मोहल्ला काफ़ी पुराना और काफ़ी, ये देखिए यहाँ पर सीधे चढ़ते हुए ऊंचाई है, डिब्बा है यहाँ पर। तो ये साथ ही अल्लामा इकबाल का घर है, थोड़ा सा आगे गली में जाए, अड्डा पसरूरिया कहलाता है। भाई दोबारा हम आपको लेके चलते हैं ग्राउंड की तरफ। तो अड्डा पसरूरिया जो है वो यहाँ पर बड़ा फेमस है और उसके साथ ये अल्लामा इकबाल का घर है, और इस तरह मोहल्ला इस्लामाबाद है राइट साइड पे। जी, ये तो मैं चाह रहा था कि आज आपको विजिट करवाया जाए और बताया जाए कि ऐसे तलीमी इदारे जिनमें हज़ारों बच्चे पढ़ चुके हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखिए घास के साथ कितना खूबसूरत इन्होंने उगाया। तो ये जनाब ब्लॉक है जो कि इनका सीनियर सेक्शन है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और यहाँ पर ये कुछ इनके कॉरिडोर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ही शानदार, जैसे किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर काम होता है। आए आगे चलते हैं, ये दिखाते हैं। और ये है स्टेज, ये वो स्टेज है जहाँ पर बेशुमार लोग खड़े होकर गुफ्तगू करते हैं और बड़ी यहाँ पर इनके लिए खुशियों का समा होता है जब उनको शील्ड मिलते हैं, इनामात मिलते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं। इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स की ग्रूमिंग, सॉफ्ट स्किल्स की ग्रूमिंग के लिए ये शानदार स्टेज इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर एक ये बहोड़ का दरख्त भी है, और वो सामने मस्जिद है, ये टीपू ब्लॉक की तरफ मेरे ख्याल से मस्जिद है, बहुत प्यारा मंजर है। तो ये था जी एक छोटा सा व्यू जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। वो देखिए बहुत बड़ा दरख्त है जो बरगद का दरख्त मशहूर होता है, जिसको बहोड़ का दरख्त भी कहते हैं, और ये दो खजूरों के बड़े बड़े ऊंचे दरख्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोगों से एक आखिरी बात बस शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं कि जब हम इज्तिमाई नेकियों में शामिल होते हैं, और सोलो जो परफॉर्मेंसेस हैं, अकेले नेकी का जज्बा भी होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी नेकियां होती हैं जो इज्तिमाई होती हैं। इसी तरह बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं जो इज्तिमाई होते हैं। तो इज्तिमाई गुनाह अगर चलते रहे तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो एक आपकी ज़ात की हद तक अगर कोई गुनाह है तो वो तो आपका है,
लेकिन अगर आपका गुनाह इज्तिमाई हो चुका है, यानी कि उसमें दूसरे लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे गुनाह से बचना चाहिए। आपकी जो अकेले इबादत है, अकेले नेकियां हैं, दोस्तों के साथ और इज्तिमाई नेकियां करें, लेकिन ऐसा गुनाह छोड़ दें, ऐसे गुनाह को तर्क कर दें, हमेशा के लिए तौबा कर लें जो गुनाह इज्तिमाई है और वो दूसरे उसको करते चले। आप अलबत्ता छोड़ चुके हैं लेकिन दूसरे उसको कर रहे, ऐसे गुनाह से बचें। अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।